जनाबे उमर ने पूछे अल्लाह दे रसूल करण की लगी हो। रसूलुल्लाह ने फरमाया उमर अपने रब की नमाज। हाय 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 बंदगी। रसूलुल्लाह ने फरमाया त्रै चीज़ां नाल मैनू प्यारे खुशबू फरमा बरदार औरत नमाज। कहिए सुभान अल्लाह। अपने आका की पसंद। हाँ जी पसंद। अगर दुनिया की लीडरों की पसंदीदा चीज़ा का जिक्र करते हो तो अपने आका मौला की भी बात किया करो ना। हुजूर ने फरमाया तीन चीजों से मुझे मोहब्बत है, खुशबू, फरमा बरदार औरत, नमाज। नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। जदों रसूलुल्लाह ने नमाज का जिक्र किया उमर कहने लगे या रसूलुल्लाह क्या तुहाडा खुदा हक नहीं है? क्या तुम्हारा रब हक नहीं है जिसकी बंदगी कर? फरमाया उमर हक है। फरमाया क्या अल्लाह आप अल्लाह के रसूल हक नहीं है? फरमाया मैं भी हक हूँ अल्लाह। अब सुनिए जी सुनिए, सवालों जवाब होता है आका और गुलाम के। या रसूल अल्लाह क्या आपका रब सच्चा नहीं जिसकी मैंने अभी गवाही दी है? क्या आप अल्लाह के रसूल सच्चे नहीं? रसूलुल्लाह ने फरमाया उमर मेरा अल्लाह भी सच्चा, मैं उदा रसूल भी सच्चा। अर्ज की थी कमली वाले अगर तुसी भी सच्चे खुदा भी सच्चा। अगर झूठ है लानिया काबा में इबादत कर सकता है तो हक क्यों नहीं कर सकता? या रसूल अगर आप हक पर हैं, कहते हैं मैं हक पर हूं, तो आप जब हक पर हैं आपका अल्लाह भी हक पर है, तो ये सारा झूठ फरेब जो है दगाबाजी ये सारा बैतुल्लाह में अपने रस्म रवाज करता है, तो आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते बैतुल्लाह में खाने काबे में? अब सुनिए रसूलुल्लाह ने फरमाया उमर हालात ठीक नहीं है, कुफर का जोर है। हाय हाय मेरे साथ जो हैं वो थोड़े हैं कमजोर है, इसलिए डरते हैं कि कहीं दंगा फसाद ना हो जाए, झगड़ा ना हो जाए। अल्लाह का हुक्म भी यही है। अल्लाह अकबर। अल्लाह का भी अभी हुक्म यही है, मेरे रब ने अभी हुक्म नहीं दिया। अल्लाह अकबर। अब सुनिए जी अब सुनिए, ये बात होती है जब अल्लाह का कोई बंदा आवाज हक की निकालता है ना, तो फिर अल्लाह भी कहता है मेरी आवाज भी इसकी आवाज के साथ है। अल्लाह हुजूर ने फरमाया अभी मेरे अल्लाह का हुक्म भी नहीं है, हालात भी ऐसे हैं कि अभी हम नहीं ऐसा कर सकते। वहां ऐलानिया जा अल्लाह। अब सुनिए जी, अब उमर कहते हैं या रसूल अल्लाह फिर अल्लाह से मुझे क्यों मांगा है? और भी तो लोग मुझे क्यों मांगा है? अल्लाह से मुझे क्यों मांगा है? अगर मेरे कलमा पढ़ने के बाद इस्लाम लाने के बाद हक ने छुप कर ही अंदर रहना है तो फिर बेहतर था कि मैं उधर ही रहता। अगर मैं कलमा पढ़ चुका हूँ तो आज नमाज बंद कमरे में नहीं बल्कि खुली जगह बैतुल्लाह में पढ़ी जाएगी। आज नमाज यहाँ नहीं होगी। अब अल्लाह का हुक्म तो नहीं है, ये तो बात उमर कह रहे। अल्लाह अकबर अल्लाह। अब सुनिए जी अब रसूलुल्लाह ने अपने मालिक से तार मिलाई। मेरे अल्लाह तेरा हुक्म तो नहीं है, ये उमर कह रहा है, अब क्या करूं? अल्लाह अकबर। कुदरत की आवाज आई मेरे महबूब मांगा जो तूने उमर था दे दिया है ना। अब जो आवाज उमर की है वही हुक्म मेरा भी है जो कहता है चलिए ना। उमर जो कहता है चलिए ना, देखते हैं आज क्या होता है। चलिए अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अब उमर अर्ज करते हैं अल्लाह के नबी आगे मैं रहूंगा, आगे मैं चलूंगा, अपने पीछे रहना है। उमर आगे चलते हैं, तलवार को लहराते हैं, ऐलान करते हैं ऊंची आवाज में ओ मुशरिकीन मक्का उमर रसूलुल्लाह का गुलाम बन चुका है, ईमान ले आया है। हाँ और अब सुनिए ना मेरी बात, मेरे कलमा पढ़ने के बाद ईमान लाने के बाद अल्लाह के रसूल मेरे साथ नमाज के लिए बैतुल्लाह में जा रहे हैं। पूरे मक्के को चैलेंज है, अगर कोई रोक सकता है तो मेरे नबी को रोके। मेरे नबी को अगर कोई रोक सकता है तो। अल्लाह के रसूल जा रहे हैं बैतुल्लाह में, मैं साथ हूं, किसी की जुर्रत है तो रोके। लेकिन अगली बात सुने, अगली बात उमर कहते हैं बड़ी शौक से आए रोके, लेकिन रोकने से पहले
ये ज़हन में रख ले, अगर किसी बीवी ने बेवा होना है तो अपने खामंद को निकाले, भेजे मेरे नबी के मुकाबले। अगर कोई बीवी चाहती है ना कि बेवा होना चाहती है तो उसका खामंद कत्ल हो जाए, मर जाए, तो निकाले अपने शौहर को। अगर कोई बहन चाहती है तो निकाले अपने भाई को। अगर कोई माँ चाहती है तो निकाले अपने बेटे को। यही ऐलान उमर करते जा रहे हैं। घर से लेकर बैतुल्ला तक सख्ता तारी हो गया, किसी की जुर्रत नहीं है। ये तारीख का पहला वाकया है। जो भी कलमा पढ़ता था अबू लाब अबू जाल उसे मारते, सताते, जुल्म करते। बिलाल को देखें, अल्लाह, हजरत अम्मार को देखें और सहाबा को देखें। लेकिन ये मक्के का पहला वाकया है कि उमर कलमा पढ़ने के बाद खुद चलकर अबू जहल के दरवाजे पर जाते हैं, दस्तक देकर कहते हैं, अरे ओ मुशरिकीन मक्का के बुज़दिल जर्नैल, निकल बाहर, मैं तेरे दरवाजे पर दस्तक दे रहा हूँ। उमर आज कलमा पढ़ चुका है, रोक मुझे, आज तू रोक सकता है तो। मैंने कलमा रसूलुल्लाह का पढ़ लिया। तू कमजोरों पर, गरीबों पर जुल्म करते हो, आज उमर ने पढ़ा है, रोको, आओ मेरे मुकाबले। तारीख में आता है कि जब उमर ने दस्तक दी तो अबू जाल अंदर दरवाजे को कुंडी लगाकर छुप कर बैठ गया। नहीं नहीं, आज उमर आ गया, उमर आ गया। उमर अशिद्दा वालल कुफार, अल्लाह कह रहे हैं ये काफिरों पर जबरदस्त है। उमर आ गया आज, अल्लाह, उमर आ गया, उमर आ गया है। रहमतुल लिल आलमीन नबी के प्यारे गुलामों, उमर आ गया है, उमर आ गया है। अल्लाह अकबर। अब आने के बाद, अल्लाह, आने के बाद ये तो बात फिर लंबी हो जाएगी। रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ लिया, बहुत सारे मामलात में रसूलुल्लाह के साथ रहे। अब आखिरी लम्हात में जब जनाबे सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विसाले पाक हो गया, रसूलुल्लाह के विसाले पाक के बाद अबू बकर मनसब पर आए, मसनद पर बैठे, मुसल्ले रसूल पर बैठे, मुसलमानों के अमीर बन गए। आपके विसाल के बाद उमर आ गए, उमर आ गए, उमर आ गए, अल्लाहु अकबर, उमर आ गए। अब आपके नाम से कैसर व किसरा कामता था, अल्लाहु अकबर। इतना जाहो जलाल था कि रूम कैसर कांपता था। जी जी, आप सुनिए जी, सुनिए, ये जो तनाजा पड़ता है ना, ये दुनियादारी है, हवस है दुनिया की। जी जी, फलां वजीर आजम रहा, फलां वजीर आजम, इतने उसे तोहफे मिले जी, फलां से सुनते रहते ना, है जी, तोशा खाना बेच दिए उसने। और ये दुनियादार है, ये घड़ियों को, ये लाखों को, ये सोने को अहमियत देते हैं। उमर के दौर में सबसे बड़ी सुपर पावर थी ईरान की। तारीख को पढ़े, कौन सी सुपर पावर थी जी? ईरान, कैसर व किसरा। जी जी, ये मामूली नहीं, 2500 साल से ज्यादा हुकूमत की। हुजूर के जमाने से पहले हुकूमत थी शहंशाह ईरान की, उस वक्त भी यही खानदान था, फिर बाद में भी रही। पहले उमर के दौर में फतह हुई, सुपर पावर को उमर ने मलियामेट कर दिया। आए, अब सुनिए भाई, सुनिए, सबसे सुपर पावर हुकूमत का माले गनीमत और भी था, जिसमें हजरत बेटी दी शहंशाह ईरान की, हजरत बीबी शारबानो। अभी करबला का वाक़या अगले महीने शुरू करें इंशाल्लाह। हजरत बीबी शारबानो का जिक्र आ गया। हुसैन पाक की जोजा शहंशाह ईरान की बेटी थी, माले गनीमत में आई थी लौंडी बनकर। ये फिर बात लंबी होगी कि उमर ने निकाह किया हजरत, क्यों आपने कहा कि ये लौंडियां जो आई हैं वो मुजाहिदों में माले गनीमत पर तकसीम होती थी, ठीक है। तो फरमाया कि नहीं, ये शहंशाह की बेटी है, शहजादी है, अब इसके साथ कोई शहजादा ही इसको लेने का हकदार है। तो लोगों ने कहा यकीनन शहजादा तो उमर का अपना बेटा ही है, बादशाह जो वो है तो वही होगा। फरमाया नहीं, उमर का बेटा शहजादा नहीं है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का नवासा हुसैन शहजादा। ये उमर कहते हैं, उमर कहते हैं। अब मुझे बताएं, उमर कहते हैं मैं हाकिम वक्त अमीरुल मोमिनीन हूं, लेकिन मेरा बेटा शहजादा नहीं है। शहजादा है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का खून है, हजरत इमाम हुसैन है। लेकिन अब देखिए जी, ये
हुसैन ने भी कबूल किया। अब बात क्योंकि ज़िमनन आ गई तो मैं आपको समझा दूं, क्योंकि उस दौर का तरीका ये था कि बतौर लौंडी बांदी, यानी बांदी को अपने हक में रख लें, लेकिन उसको वो हकूक नहीं होते थे जो बीवी को हैं। ये बात समझ आ गई है ना? उस जमाने का कायदा कानून जो था अरबों का, यानी जो लौंडी आपने खरीद ली ना औरत पैसों के एवज में या वैसे आपको माले गनीमत में मिल गई, उसको आप बीवी के तौर पर रख सकते हैं, लेकिन वो हकूक उसको हासिल नहीं है जो बीवी को है, जो निकाह में लेकर आए। लौंडी को वो नहीं है, वो लौंडी रहती थी। अब जब जुनाबे शारबानों की बारी आई तो उमर ने कहा भाई कोई शहजादा ही इसे रख सकता है। कौन है? मेरा बेटा नहीं, हुसैन। जी अमीरुल मोमिनीन। फरमाया शारबानों को लेना चाहते हो या अमीरुल मोमिनीन लेना चाहता हूँ? अल्लाह अकबर। हुसैन पाक ने कबूल कर लिया। फरमाया हुसैन एक मेरी अर्जी है, तू शहजादा है, तेरे से बढ़कर शहजादा कोई नहीं है, ये शहनशाह ईरान की बेटी है, लेकिन आज उमर कह रहा है कि कायदा कानून बदलना पड़ेगा, शारबानों को लौंडी के तौर पर नहीं बीवी के तौर पर रखना पड़ेगा। अल्लाह अकबर, कह दीजिए सुभान अल्लाह। हुसैन कहते हैं या अमीरुल मोमिनीन उमर, मेरे चचा मुझे कबूल है, शारबानों को वही हकूक दूंगा जो बीवी को हकूक दिए जाते हैं। जी ये हजरत इमाम अली अकबर और इमाम अली असगर की माँ है। करबला में हुसैन के साथ ही सैयदा शारबानो। अब ये बात तो हो गई।